हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग भूगोल के प्रश्नों को वन लाइनर के रूप में देखेंगे और इसमें कुल जो है हम लोग 250 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है मेंटल को। भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? यह है फलोदी, राजस्थान में है। कौन सा महासागर हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है? तो अटलांटिक महासागर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा नदी पर। विश्व में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? भारत है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? तो जहाजी नहर है सुएज नहर। सबसे घना आबाद सार्क देश कौन सा है? यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या घनत्व के मामले में भारत, पाकिस्तान और आपका नेपाल, बांग्लादेश में जो है इंडिया का ही जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पास इंडिया होना चाहिए। बहुत जगह बांग्लादेश लिख देता है लेकिन इंडिया होगा। वायुदाब मापने का यंत्र कौन सा होता है? तो वायुदाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। बरमूडा त्रिभुज यानी कि बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में अवस्थित है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो ये श्रीलंका से अलग करता है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो एस्किमो जनजाति। विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है? तो ये यूएसए, अमेरिका में पाई जाती है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है हाइग्रोमीटर। प्रसिद्ध अंगुलिया नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो अंगुलिया नुमा झील क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये किलायु है। पृथ्वी की ऊपरी परत में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ऑक्सीजन की। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों से। भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? तो ये ग्रेट निकोबार है। किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है? किम्बरले जो है हीरा के खनन के लिए प्रसिद्ध है। लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा होता है? तो सुएज नहर के द्वारा। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन झील। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर। भूकंप की तीव्रता को माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? सिस्मोग्राफ। विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है? तो ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? तो द्वीपों की सर्वाधिक संख्या जो है प्रशांत महासागर में देखने को मिलती है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ अवस्थित है? तो उड़ीसा में है। ग्रेट चैनल किस किस को पृथक करता है? तो ग्रेट चैनल किसको किसको अलग करता है? ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को। वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगे परावर्तित होती है? तो आयन मंडल से। पवित्र भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? फिलिस्तीन। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का? राजस्थान। पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं भूपर पट्टी। भारत का सर्वाधिक पक्की सड़क वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला या चीनी का कटोरा भी इसको कहते हैं। किस देश को कहा जाता है? ये क्यूबा को। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है। चावल देश किसे कहा जाता है? चावल का देश कहा जाता है थाईलैंड को। उत्तर भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा कैसे होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से। रिक्टर स्केल से क्या मापता है? रिक्टर स्केल जो है, रिक्टर स्केल ये भूकंप की तीव्रता को मापता है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल मंडल का विस्तार है? तो लगभग 71% पर। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो अफ्रीका में एटलस पर्वत स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन झील है। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो रूस के। खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो खनिज तेल एवं कोयला अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जिनपिंग आई बांध जो कि चीन में है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोचीन को। किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। भारत में कोयले का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है?
टिग्रिस नदी के किनारे। किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? तो न्यूयॉर्क को जो है एम्पायर सिटी कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो ये टैगा प्रदेश में स्थित है। कौन सा अभयारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर, जो कि गुजरात में है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। ओजोन परत किस वायुमंडल परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में कितने देश हैं? तो 10 देशों में से एशिया में 6 देश है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो सतलुज नदी से मिलता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो तिरुचिरापल्ली। सही आंसर होगा तिरुचिरापल्ली। विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज पर्वत श्रेणी। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उद्योग से, मछली उद्योग से। किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? तो ऑस्ट्रेलिया के पास। प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण किससे हुआ है? तो लावा से हुआ है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है, कपड़ा उद्योगों के कारण। नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। नीलगिरी किसका उदाहरण है? तो नीलगिरी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन झील। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? तो दोआब कहा जाता है। रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो टाइबर नदी के किनारे। सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर किससे मिलता है? तो मकराना से। सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र अगर अपने धुरी में घूमने का बात किया जाएगा तो बृहस्पति होगा, और सूर्य का चक्कर लगाने में बुध जो है सबसे कम समय लेता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखिएगा आंसर। सोने का रेशा किसे कहा जाता है? गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है इसको। सोने का रेशा या गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत का? गोवा। किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो नाइजर नदी को। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश है चीन। गोबी मरुस्थल किस देश में है? मंगोलिया में। विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन सा है? तो जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका को जोड़ने वाला जो पास है एलिफेंट पास है, एलिफेंटा दर्रा। वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? तो ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सतलज नदी पर। भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? चाय का। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है? तो मासिनराम या माउसिनराम लिखा हुआ मिलेगा। प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो ग्रैंड बैंक जो है अटलांटिक महासागर में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 7वां स्थान है। मिसिसिपी और मिसौरी क्या है? तो ये दोनों जो है नदियों के नाम है, मिसिसिपी और मिसौरी। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? नेफोस्कोप कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। संसार की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर का पठार को संसार की छत कहा जाता है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है बांगर। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। अब ये केंद्र शासित प्रदेश है। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति किस कारण मृत हो रही है? तो पोर्ट ब्लेयर के समीप जो प्रवाल भित्ति है वह किसके कारण मृत हो रही है? तो अत्यधिक मत्स्यन के कारण। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पियरी। भारतीय राज्य में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो गुजरात की है। जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण खनन के लिए।
किस शहर को इटर्नल सिटी या होली सिटी कहा जाता है? तो रोम को इटर्नल सिटी या होली सिटी कहा जाता है। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो ये किया था कोपरनिकस ने, निकोलस कोपरनिकस ने ये बतलाया था। इससे पहले लोग ये समझते थे कि जो है ब्रह्मांड का केंद्र जो है पृथ्वी है, लेकिन इसने बतलाया कि ब्रह्मांड का केंद्र जो है सूर्य है और बाकी ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? कर्नाटक तथा तमिलनाडु। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो सबसे गहरा गर्त कहे या ट्रेंच कहेगा तो मारियाना गर्त जो है सबसे गहरा ट्रेंच है या गर्त है, प्रशांत महासागर में है। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो ये फंडी की खाड़ी है, फंडी की खाड़ी में। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है? तो सब्जी का उत्पादन से संबंध है ओलेरी कल्चर का। सही आंसर क्या हो जाएगा? ओलेरी कल्चर। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार में, ये झारखंड से निकलती है। रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पाला जाना क्या कहलाता है? तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान। अगर राज्य पूछेगा तो पश्चिम बंगाल है। किस देश में पाइपलाइन की लंबाई वहां के रेल मार्गों की कुल लंबाई से भी अधिक है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। सवाना घास के मैदान कहाँ है? तो ये अफ्रीका में है। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? तो कम आर्द्रता के कारण। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। डोडलम क्या है? भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र है डोलडम। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? तो ये प्रशांत महासागर का तटीय भाग में। विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो ये इंडोनेशिया करता है। ये सब डाटा जो है वक्त के साथ बदलता है, तो अपडेट रहिएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल जलप्रपात है, कुंचिकल। विश्व में रेल मार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है, पहले 9 था। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होती है? तो आयन मंडल से। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने हेतु उपयुक्त बनाया जाता है? तो अम्लीय मिट्टी में। कौन सा नगर भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? टीटीकाका झील। भागीरथ और अलकनंदा संगम कहाँ पर होता है? तो भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ पर होता है? यह होता है देवप्रयाग में। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है, जो कि रूस में है। सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? तो क्षोभ मंडल। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटोपैक्सी है। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? पोतवाहक नहर है स्वेज नहर। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला। किस जनजाति के लोग दूध को ताजा ना पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं? तो ये किर्गिज जनजाति के लोग हैं। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी है। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो गर्म एवं आर्द्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को माना जाता है। ब्राजील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किसके उत्पादन पर निर्भर करती है? तो कॉफी के उत्पादन पर। संसार में निम्नतम प्रजनन दर किस देश की है? दक्षिण कोरिया की। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। खैबर का दर्रा कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से है। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो कौन जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो जिब्राल्टर जल संधि जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है।
भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। किसे रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है? ईवा नेवो को जो है रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो ये भूमध्य रेखा पर होते हैं। प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में है। सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है? तो चिल्का में, चिल्का जो कि भारत में है, कोयना उड़ीसा में है। कोयना बांध किस नदी पर स्थित है? तो कोयना नदी पर है, महाराष्ट्र में। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो शुक्र ग्रह है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सतलज नदी पर। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम में है माजुली नदी द्वीप, जो कि संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाता है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यह है बृहस्पति। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? अहमदाबाद। पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? तो मिल्की वे। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून यानी कि वरुण। किस राज्य की सीमा देश की सर्वाधिक राज्यों को छूती है? सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक थे। हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। मानस किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र की। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। टॉर्नेडो क्या होता है? तो टॉर्नेडो जो है एक अति निम्न दाब केंद्र है। किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? तो पूर्व का मोती कहा जाता है श्रीलंका को। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? बस कहाँ होगा? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है? कर्नाटक में है। सेतु समुद्रम परियोजना किसको जोड़ती है? तो मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? तो फ्यूजियामा जो है जापान का ज्वालामुखी पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात है। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मराठी है। झूम क्या है? झूम एक प्रकार का कृषि का प्रकार है, जिसमें जगह को बदल के जंगलों को साफ करके उसमें कृषि किया जाता है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो झींगा उत्पादन, झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। पृथ्वी की भूपर्पट्टी में कौन सा धातु प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में एल्यूमिनियम पाया जाता है, फिर दूसरे नंबर पे लोहा। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल कौन सा है? पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है नीलगिरी पहाड़ी। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी। जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? शिकोकू। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो पृथ्वी में जो है के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल पर होता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा उत्तर प्रदेश में। केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। ग्रीनविच किस देश में स्थित है? यहाँ पर ग्रीनविच होगा। ग्रीनविच कहाँ है? तो ये यूके में है। लूनी नदी किसमें गिरती है? लूनी नदी कच्छ के रण में जाकर समाहित हो जाती है। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो ये कुमायूं हिमालय का भाग है। डोनबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डोनबास क्षेत्र जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाती है? तो मानचित्र की वे रेखाएं जहां दाब सम हो वे समदाब रेखाएं कहलाती है। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? केरल से। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ है? जैसलमेर में है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती है? कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में। तुर्की की राजधानी अंकारा का प्राचीन नाम क्या है? अंगोरा। भारत का पीट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? सोडियम क्लोराइड। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? तो उसी को सुनामी कहा जाता है। विश्व में टीन का सर्वाधिक उत्पादक वाला देश कौन सा है? चाइना है। विश्व में कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? चीन।
भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो ये दामोदर नदी पर किया गया था, दामोदर घाटी परियोजना 1948 ईस्वी में। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? भूकंप है। 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो लाओस को जो है 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम देश के नाम से जाना जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका को। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है? तो टुंड्रा प्रदेश में। बैरन तथा नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो ये दोनों जो है अंडमान निकोबार में अवस्थित है। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो भूकंप की तीव्रता। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? तो पिग्मी जो है अफ्रीका के निवासी हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एमंडसेन। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? NH7 है। विश्व का सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? लेह मनाली मार्ग। वर्तमान समय में सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान किस देश का है? चीन का है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। व्यापारिक पौने कहाँ से चलती है? उपोष्ण उच्च दाब से। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन नदी जो है सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? तो ये गुजरात और महाराष्ट्र। सूर्य में धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? 600 डिग्री सेल्सियस। घाना पक्षी विहार किस राज्य में है? राजस्थान में। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो उत्तराखंड के देहरादून में। ग्रेनाइट सिटी उपनाम से किस नगर को जाना जाता है? एवरडीन को। विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो कांगो को। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? भूकंप के झटके। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है। दक्षिण भारत की पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो यह है नर्मदा नदी। किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं? घूर्णन गति के कारण। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे का प्राचीन नाम क्या है? सेलिसबरी। हीराकुड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। ऋतु परिवर्तन का संबंध पृथ्वी की किस गति से है? परिक्रमण से है। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया को कहा जाता है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? नर्मदा नदी को। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? पंचमढ़ी को। बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पोडोलॉजी कहलाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी से। पंजशीर घाटी स्थित है कहाँ है? अफगानिस्तान में। लवन नदी कहा जाता है? लूनी नदी को। दूध गंगा नदी अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। सरक्रीक अवस्थित है? तो सरक्रीक कहाँ है? कच्छ के रण में। गिरनार की पहाड़ियां अवस्थित है? गुजरात में। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झारखंड के रांची में है। सोने की खान हुट्टी स्थित है? ये कहाँ है? कर्नाटक में। तो यहाँ पर 250 प्रश्न जो है कंप्लीट हो गए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।